नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। आज का दिन न सिर्फ क्रिकेट के लिए बेहद खास है, बल्कि क्रिकेट के जरिए दो देशों की दोस्ती के संबंधों में नई ऊर्जा भरने का दिन है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच का पहला दिन है, जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम एंथनी एल्बनीज पहुंचे। मैच से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तान को सम्मानित किया और उन्हें खास टेस्ट मैच की खास टोपी भी दी। इसके बाद एक खास गाड़ी में दोनों नेताओं ने स्टेडियम का एक चक्कर भी लगाया। इस दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। दोनों नेताओं ने स्टेडियम में वुमेन प्रीमियर लीग के कॉर्नर का भी रुख किया और लीग के मस्कट के साथ तस्वीरें खिंचाई। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मैच से पहले स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संगीत पर कलाकार झूमते नजर आए। साथ ही बॉलीवुड सिंगर फाल्गुनी शाह ने अपनी प्रस्तुति पेश की। खेल शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम एंथनी एल्बनीज ने टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मैदान में मुलाकात की। भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। उन्हें इस मौके पर देश के सबसे बड़े युद्धपोत पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में उन्होंने हल्के लड़ाकू विमान की कार्यप्रणाली को भी समझा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार अभ्यास की मेजबानी करेगा और भारत भी पहली बार ऑस्ट्रेलिया के तालिस्मान सेबर अभ्यास में भाग लेगा। उन्होंने बताया कि मालाबार अभ्यास में क्वाड के चारों देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एक दूसरे के क्षेत्रों में समुद्री गश्ती विमान तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के रूप में ऑस्ट्रेलिया को मजबूत रणनीतिक साझेदार मिला है। दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले मामले में आज ईडी के अधिकारियों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। इसके लिए अफसरों की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंची है। ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली थी। तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं। 9 विपक्षी नेताओं की ओर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पत्र लिखने पर तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पत्र लिखने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता अब आज के बजाय 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। दरअसल कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा था। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जांच के दौरान वो ईडी को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना अहम त्यागने की जरूरत है। आज कांग्रेस की हालत बड़े क्षेत्रीय दल जितनी रह गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में केसीआर परिवार पर हर दिन गलत प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केसीआर सरकार के खिलाफ आम जनता आवाज उठा रही है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस हारने वाली है। बीजेपी ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी नेताओं ने मान सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में पंजाब भाजपा का समूचा नेतृत्व चंडीगढ़ के पंजाब भाजपा कार्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा का घेराव करने पहुंचा। पंजाब विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन जब वो नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बाद में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता द्वारा उठाई गई न्याय की मांग को लेकर पंजाब विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। अपने एक दिन के दौरे पर पंजाब के अमृतसर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री हरमंदिर साहिब का दौरा किया। राष्ट्रपति ने स्वर्ण मंदिर में कुछ उपहार भेंट किए। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग में जाकर शहीदों को नमन किया। साथ ही राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर भी किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृतसर में दुर्गियाना मंदिर के भी दर्शन किए। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में किसानों, छात्रों और गरीबों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। बजट में केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर नमो शेतकरी योजना की घोषणा की गई। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये की राशि सालाना दी जाएगी। राज्य में विदर्भ और मराठवाड़ा के 14 आपदा प्रभावित जिलों में नारंगी राशन कार्ड धारकों को सीधे वित्तीय मदद मिलेगी। बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल में 10 लाख घरों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना की भी घोषणा की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों के रखरखाव, जीर्णोद्धार और विकास के लिए बजट में प्रावधान किया है। इस बजट में मुंबई के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के थॉमस ए संगमा निर्विरोध रूप से मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। इस पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने वाली जेडीयू ने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से सलाह किए बिना नेफ्रियो सरकार को समर्थन पत्र सौंपने पर प्रदेश इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। मेघालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में 2 बातों पर चर्चा हुई। सबसे पहले मेघालय की आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक लाना है। दूसरा, मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट 2021 को निरस्त करने के लिए अध्यादेश पारित करना था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में समग्र गंगा कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को वितरित किया। इस योजना के तहत किसानों को कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 10 मार्च को नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। NPDRR के तीसरे सत्र का विषय बदलती जलवायु में स्थानीय मजबूती की रचना है। NPDRR में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों, सांसदों, स्थानीय निकायों के प्रमुखों, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र के संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर बेंगलुरु पहुंचा। ये दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेगा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना एम रायमोंडो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि रणनीतिक व्यापार, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल डोमेन में विश्वास एवं पारदर्शिता पर बातचीत हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो से मुलाकात कर भारत की G20 प्राथमिकताओं और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने निवेश और व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज इंडिया गेट से CRPF महिला डेयर डेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CRPF की 75 महिला बाइकर दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिन में तय करेंगी। पहली बार CRPF का स्थापना दिवस समारोह जगदलपुर में 25 मार्च को आयोजित होगा। CRPF महिला डेयर डेविल्स की महिला बाइकर दस्ता आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, बांद्रा, रायपुर और कोंडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचेगी। कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान के MBBS कॉलेज में सीट आवंटन रैकेट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। ईडी की टीम 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है। BSF ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में इसने खुद को बांग्लादेशी मूल का नागरिक बताया है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चांदनी चौक में गोल्डन हवेली का उद्घाटन किया। एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा
का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज विश्व किडनी दिवस है। इस मौके पर दिल्ली एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने वॉकथन का आयोजन किया। इस वॉकथन में एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास के साथ बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र, नर्स और डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस वॉकथन का मकसद किडनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है। एम्स नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर डी भौमिक ने कहा कि मोटापा और हाइपरटेंशन किडनी की बीमारी का प्रमुख कारण है। लोग संतुलित जीवन शैली अपनाकर किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। देश की 10% आबादी किसी न किसी तरह से किडनी की समस्या से परेशान है। देश के कई राज्यों में H3N2 फ्लू के मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ता संक्रमण एक बार फिर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बन गया है। विशेषज्ञों ने इन्फ्लुएंजा फ्लू से बचने के लिए फेस मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी है। हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोने, नाक और मुंह छूने से बचने, खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को अच्छी तरह कवर करने को कहा है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य में बढ़ती अलगाववादी ताकतों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या पंजाब विधानसभा का आज यानी कि कल घेराव करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य में इन दोनों ही मुद्दों पर दिख रही आम आदमी पार्टी को जगाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से भाजपा कार्यकर्ता चंडीगढ़ पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों को लेकर कुछ लोगों ने नकली वीडियो बनाए और झूठी खबरें फैलाईं। उन्होंने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राजस्थान में पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों की वीरांगनाओं ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि हमें पता है कि हमारा घर कैसे चल रहा है। हम अपने देवर को नौकरी दिलाना चाहते हैं। इसमें क्या हम मुख्यमंत्री के बेटे की नौकरी छीन रहे हैं? भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हैं, लेकिन वो 10 दिनों से नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रदर्शन उग्र हो। गुर्जर आंदोलन में 13 मृतक परिवारों में देवर, भतीजों आदि सदस्यों को नौकरी दी गई थी। जब वहां दे सकते हैं तो यहां देने में क्या दिक्कत है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में कहा कि उनकी सरकार पौराणिक धार्मिक स्थलों को पहचान दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जनपद चंपावत आने वाले समय में आदर्श चंपावत बने। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक बीजेड जमीर अहमद खान दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। कर्नाटक के भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा बेंगलुरु में लोकायुक्त के समक्ष पेश हुए। लोकायुक्त की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 3 मार्च को उनके पुत्र प्रशांत मदल को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के श्री काली जी माता मंदिर में पूजा की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से उनके पद खाली थे। कर्नाटक प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट परीक्षा देने के लिए छात्र बेंगलुरु स्थित परीक्षा केंद्र राम नारायण चेलाराम कॉलेज पहुंचे। केरल में सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा 2960 केंद्रों पर हो रही है। परीक्षा के लिए करीब 4.25 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 541.81 अंक की गिरावट के साथ 59,806.28 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 164.80 अंक की गिरावट के साथ 17,589.60 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स करीब 1% गिरकर बंद हुआ। गुरुवार के कारोबार में ऑटो, रियल्टी और आईटी शेयरों में गिरावट रही, जबकि एनर्जी, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में दबाव रहा। वहीं मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए।
शेयर बाजार में गिरावट के चलते निवेशकों के आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए घटा है। थोक बाजारों में प्याज की कीमतों में गिरावट आने के बाद नेफेड ने गुजरात में आज से 3 मंडियों के जरिए खरीफ प्याज की खरीद शुरू की। केंद्र सरकार ने राज्य में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को तत्काल राहत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप की ये योजना बनाई है। भावनगर, गोंडल और पोरबंदर मंडियों से प्याज की खरीद शुरू हुई है। प्याज के लिए किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही किसानों से इन केंद्रों पर बेहतर दर का लाभ उठाने के लिए खरीद केंद्रों पर अपनी अच्छी गुणवत्ता और सूखे स्टॉक लाने का अनुरोध किया गया है। प्याज की खरीदारी से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। भावनगर के किसानों का कहना है कि इस पहल से उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। साथ ही सीधे और खुली प्याज खरीद से पैकिंग और ढुलाई जैसे खर्चे भी बच रहे हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की रिकॉर्ड मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है ताकि गर्मियों में बिजली की कटौती न हो। ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत, कोयला और रेलवे मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बिजली क्षेत्र की कंपनियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई लोड शेडिंग ना हो। ऊर्जा मंत्री ने आने वाले मौसम में बिजली की अधिक मांग को पूरा करने समेत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सीईए का अनुमान है कि इस वर्ष बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गीगावाट रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 0.07% की तेजी के साथ $76.71 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 0.16% की तेजी के साथ $82.79 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के रुख की वजह से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गुरुवार को रुपये का आरंभिक लाभ लुप्त हो गया और ये डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की गिरावट के साथ 82.02 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रंगों के त्योहार होली के बाद अब सोना चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 55,025 रुपये का हो गया है। 1 किलो चांदी के रेट भी कम हो गए हैं और अब ये 61,955 रुपये में बिक रही है। भारतीय रेलवे बिजली संकट को टालने के लिए और रेक की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए कोयला परिवहन को प्राथमिकता दे रही है। भारतीय दूरसंचार बाजार ने पिछले साल ऑफलाइन रिटेल में 36% मूल्य वृद्धि देखी और 2023 घरेलू दूरसंचार बाजार के लिए मूल्य संचालित विकास के साथ स्थिर रहने की उम्मीद है। गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। टेक दिग्गज गूगल ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उनमें से कम कर्मचारियों को अधिक वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा। अगले 1 साल में देश की सबसे तेज और सुविधाओं से संपन्न वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों का निर्माण टाटा स्टील करेगा। भारतीय रेलवे की ओर से इसे लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने गुरुवार को कहा कि उसने तकनीकी समस्या को ठीक कर लिया है, जिसके कारण उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी हो रही थी। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पौडेल ने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है। पौडेल ने 33,802 चुनावी वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी सुभाष चंद्र नेम्बांग ने 15,518 चुनावी वोट हासिल किए। रामचंद्र पौडेल को नेपाली कांग्रेस और सीपीएन माओवादी सेंटर सहित 8 दलों के गठबंधन के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के वोट मिले। 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों और संघीय संसद के 313 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने गुरुवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर फिर मिसाइलें बरसाई हैं। पिछले 2 दिन में मिसाइल हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते दबाव के बीच जॉर्जियाई संसद से मंगलवार को पारित हुआ विवादास्पद विदेशी एजेंट कानून को प्रधानमंत्री ने वापस लेने की घोषणा कर दी। जॉर्जिया में गुरुवार को सरकार की कानून वापस लेने की घोषणा के बाद भी विपक्षी दलों ने प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। नीदरलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका की तर्ज पर सबसे उन्नत माइक्रोचिप तकनीक निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसमें चिप उपकरण निर्माता ASML के उत्पाद शामिल होंगे, जो वैश्विक माइक्रोचिप आपूर्ति श्रृंखला की एक प्रमुख फर्म है। एक और छोटा सा ब्रेक।
तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा, डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा मुकाबला अहमदाबाद में शुरू हुआ। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। अहमदाबाद टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा ने शतकीय पारी खेली, वहीं ग्रीन 49 रन बनाकर नाबाद है। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन को जर्मन ओपन के शुरुआती दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद लक्ष्य सेन प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अमेरिका के ब्रेंडन नकाशिमा ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए इंडिया वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में स्थान बना लिया है। चेक गणराज्य के जिरी लेहका ने एटीपी मास्टर्स 1000 में अपनी पहली जीत हासिल करते हुए इंडिया वेल्स के दूसरे दौर में स्थान बना लिया है। चीन के वू यिबिंग ने कड़े संघर्ष के बाद इंडिया वेल्स के पुरुष एकल के दूसरे दौर में स्थान बनाने में सफलता हासिल की। फ्रांस के यूगो हम्बर्ट ने इंडिया वेल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर में हम्बर्ट ने ज़पाटा मिरालेस को शिकस्त दी। इंडिया वेल्स में ही महिला एकल में शेल्बी रोजर्स को दूसरे दौर में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। स्विट्जरलैंड की जिल टिस्मैन ने सीधे सेट में जीत हासिल करके दूसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने अमेरिका की एशलीन क्रूगर को शिकस्त दी। बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बायर्न म्यूनिख ने प्री क्वार्टर फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन को 2-0 से शिकस्त दी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देने वाले सतीश कौशिक अब नहीं रहे। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में जन्मे अभिनेता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। अपने 35 साल लंबे करियर में सतीश कौशिक ने फिल्म मासूम में शेखर कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में करियर शुरू किया था। अपने करियर में सतीश कौशिक ने करीब 100 फिल्मों में काम किया। अपनी कॉमेडी के लिए पहचान बनाने वाले सतीश कौशिक को फिल्म राम लखन और साजन चले ससुराल के लिए 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बॉलीवुड में अपने 3 दशक के करियर में उन्होंने लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग के साथ ही टीवी शो में एंकरिंग भी की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतीश कौशिक के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री सतीश कौशिक की आकस्मिक निधन से बहुत ज्यादा दुखी हूं। वो एक क्रिएटिव जीनियस थे जिन्होंने हमेशा लोगों का दिल जीता। उनके शानदार अभिनय और डायरेक्शन के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका काम हमेशा दर्शकों का मनोरंजन करता रहेगा। उनके चाहने वालों और परिवार के लिए मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सतीश कौशिक के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर सतीश कौशिक जी के अचानक निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। इंडियन सिनेमा में उनके परफॉर्मेंस और क्रिएशन के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके फैंस और परिवार संग मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया। अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा कि मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। आपके बिना जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, सतीश। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने सतीश कौशिक के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि चंदा मामा चले गए। सतीश कौशिक जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी के सेट पर उनकी सहज हंसी के लिए उन्हें याद किया जाएगा। मुझे यकीन है कि वो पहले से ही स्वर्ग में सभी को हंसा रहे होंगे।
सतीश कौशिक के निधन पर सलमान खान ने अफसोस जाहिर किया है। सलमान ने ट्विटर पर लिखा, जिस तरह के वो व्यक्ति थे उसके लिए हमेशा उनका सम्मान किया और हमेशा उन्हें याद रखूंगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को शक्ति दें। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस भयानक खबर के साथ जागी हूं। वो मेरे सबसे बड़े चीयर लीडर थे। एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक जी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे। मुझे उन्हें इमरजेंसी में निर्देशित करना बहुत पसंद था। उनकी कमी खलेगी। ओम शांति। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।